हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग में। तो गाइस आज हम जाने वाले हैं टपकेश्वर महादेव मंदिर पे। कुछ ऐसी जगहें हैं हमारे देश में जो कि हमारे देश की धरोहर तो है बट सिर्फ दब गई है इतिहास के पन्नों में। मतलब कि ऐसी जो जगहें हैं वो आपको गूगल पे सर्च करोगे तो भी नहीं मिलेगी, बट बहुत ही हजारों साल पुराने मंदिर है, बहुत हजार साल पुरानी जगहें हैं जो कि बहुत ही चमत्कारी कही जाने वाली चीजें हैं। इतिहास के साथ जुड़ी हुई, हमारे संस्कृति के साथ जुड़ी हुई जो प्लेस है, ऐसे बहुत सारे प्लेस है। उसमें से एक ये प्लेस है जो कि मेरे घर से कुछ 20 से 25 किलोमीटर होता है। टपकेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है इस मंदिर को, जो पाटन गांव है उसके विस्तार में आता है और बिल्कुल पहाड़ियों के बीच में है। नेचर का भी एक मजा है वो वहां पे आने वाला है और मैं आपको यहाँ पे पूरा उसके इतिहास के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। मंदिर को हम पूरी तरीके से एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के इस व्लॉग को और इस जर्नी को करते हैं शुरू। तो गाइस यहाँ से जो हमारा सफर है और ये रास्ता है वो थोड़ा सा खतरनाक है, क्योंकि यहाँ से जो एरिया है वो पूरी तरीके से फॉरेस्ट एरिया शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आपको कुछ सरप्राइज भी देखने मिल सकते हैं, मतलब कि तेंदुए, जो जंगली जानवर है वो आपको रास्ते में दिखने मिल सकते हैं। ऐसी चीजें भी हो सकती है और यहाँ से मतलब कि मदद मिलनी भी जल्दी मुश्किल है। ये रास्ते में हमें को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रख कर चलना पड़ेगा और थोड़ा सा फूक फूक कर टायर या कदम रखने पड़ेंगे, ऐसा कहूँ तो भी गलत नहीं है। तो देखते हैं कि कुछ ऐसी चीजें ना हो हमारे साथ, वही अच्छा है। इस पहाड़ों के बीच गाइस हम खो गए थे, थोड़ा सा रास्ता भटक गए थे, तो अभी हम पीछे जा रहे हैं। वहां से हमने गलत टर्न ले लिया था, तो इसकी वजह से हम थोड़ा दूर आ गए हैं। अभी फिर से उस तरफ जाएंगे और यहाँ पे गलत रास्ता लेना मतलब कि एक तरीके से जो तेंदुए के इलाके है उसमें और ज़्यादा अंदर जाना और ज़्यादा तेंदुओं के पास जाना, वैसी ही चीज़ है। बट ठीक है, चलो अभी इतना सच कहूँ तो अभी डर नहीं रहा है, क्योंकि महादेव के पास जा रहे हैं तो महादेव का सहारा है, तो फिर डरने की कोई बात नहीं है। तो गाइस आई थिंक हम सही रास्ते पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बोर्ड है टपकेश्वर महादेव मंदिर, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो पहुंच गए हैं हम टपकेश्वर महादेव मंदिर पे और अभी हम यहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ के जाएंगे ऊपर और मंदिर को देखेंगे। जो महादेव का मंदिर है, शिवलिंग है, उसके ऊपर नॉन स्टॉप पानी की बूंदे है वो गिरती रहती है। बहुत अंतकाल तक ये चीजें चलती रही और आगे भी ये चलती रहेगी ऐसा कहा जाता है। तो जानते हैं आगे जाकर इसकी हिस्ट्री के बारे में और देखते हैं इस हिस्टोरिक प्लेस को।
शिवलिंग है गाइस, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ऊपर एक चट्टान है और उससे बूंद बूंद करके पानी गिर रहा है और डायरेक्टली शिवलिंग पे गिर रहा है। हमने ढाक जहाँ पे मंदिर था महादेव का, डुंगरेश्वर महादेव का, वहां पे जिस तरीके से हमने देखा था कि, और वहां पे भी जो लोकल लोग थे वो कह रहे थे कि जो शिवलिंग है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, उसी तरीके से यहाँ पे भी लोग इसे ऐसा ही मानते हैं और ऐसा ही कहते हैं। तो अभी इसमें कितनी सच्चाई है और कितना गलत है वो पता नहीं, बट ऐसा कहते हैं, ऐसी मान्यता है, तो कुछ हो भी सकता है इस चीज़ों में। ये था मंदिर। अभी इससे ऊपर हम यहाँ पे जाएंगे जहाँ पे एक महात्मा थे जो इस मंदिर का ख्याल रखते थे और यहाँ पे पूजा पाठ करते थे। उनकी एक समाधि बनी हुई है, बहुत साल पुरानी समाधि है, तो उसको भी देखते हैं। और ऊपर जो ये मंदिर है, इसके ऊपर जो मतलब कि जहाँ से चट्टान से पानी आ रहा है, उसको भी देखते हैं कि वहाँ पे क्या कोई सोर्स है या ऐसे ही पानी गिर रहा है वहाँ से, तो वो भी हम देखेंगे। तो ये कुछ नज़ारे हैं मंदिर के पास में। इस तरीके की पहाड़ियाँ ही बनी हुई है चारों तरफ, आप देख सकते हैं, और बीच में ये बिल्कुल मंदिर बना हुआ है। मैं कुछ साल पहले आया था, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी जो डेवलपिंग है वो हो चुकी है, तो यहाँ पे थोड़ी सी अभी इसकी शक्ल बदली हुई है। बट ये अच्छी चीज़ भी है कि यहाँ पे भी लोग ध्यान दे रहे हैं और इसको इम्प्रूव कर रहे हैं, और लोग ज़्यादा आसानी से यहाँ पे आ पाए उस तरीके से यहाँ पे चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो यहाँ से अभी हम जाएंगे बिल्कुल ऊपर टॉप में, जो यहाँ पे एक रास्ता है, थोड़ा सा कच्चा रास्ता है, वहाँ पे महात्मा की समाधि बनी हुई है। और अभी हम यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे, देख सकते हैं एकदम कच्चा रास्ता है गाइस। ओ भाई, अपना बैग आ गया। ओके, मैं अभी यहाँ पे संभल के चलूँगा, एकदम कांटे वाली झाड़ियाँ है यहाँ पे, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। और मैंने जैसे कहा कि बीच में एकदम फॉरेस्ट एरिया में है, तो थोड़ा सा मतलब कि जंगली जानवरों का भी खतरा रहता है। आई थिंक ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे, बट फिर भी हमको ध्यान रखना इस चीज़ों का ज़रूरी है। वैसे अभी के टाइम पे तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं, तो थोड़ी हिम्मत बनी हुई है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, और पूरी तरीके से ये फॉरेस्ट एरिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाय है, वो भी यहाँ पे चल रही है। तो वैसे इतना भी लोग कह रहे हैं, उतना भी ये खतरनाक जगह तो नहीं लगता मुझको, क्योंकि ऐसा होगा तो इस तरीके से यहाँ पे जो गाय है और ये सारे जानवर हैं वो ऐसे चल नहीं रहे होंगे। यहाँ पे कुछ गाइस झाड़ियों में हिल रहा है, कुछ पता नहीं क्या है। यहाँ पे मैं पूरी तरीके से अकेला हूँ और चारों तरफ जंगल ही जंगल और पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं। अभी देखते हैं कि यहाँ पे वो समाधि है कहाँ। मैं कोई गलत रास्ते पे तो नहीं चढ़ गया हूँ, वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। थिंक अभी यहाँ से तो रास्ता ही खत्म हो रहा है, तो आई थिंक हम गलत जगह पे आ गए हैं। फिर से हम थोड़ा सा घूम के इस तरफ चले जाते हैं। पता नहीं यहाँ पे क्या था, बट कुछ हिला था भाई। तो आई थिंक इस जगह पे होगा, क्योंकि वहाँ पे भी आप देख सकते हैं महादेव की एक तजा भी बनी हुई है, तो वहाँ पे भी कुछ हो सकता है। तो चलो उसको भी देखते हैं हम। अभी यहाँ पे हम आए हैं तो ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर तो करेंगे ही, ऑब्वियस सी बात है। और मुझे ये जानना भी है कि यहाँ पे और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि सच में एक हिस्टोरिक प्लेस कहा जा सकता है इसको उस तरीके से। ओ माय गॉड। और चमत्कारी तौर पे हम घूमते घूमते फिर से पहुँच गए जो ये महात्मा की जो समाधि थी वहाँ पे। वही समाधि है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि जो ये मंदिर था टपकेश्वर महादेव का जो हमने देखा आगे, उस मंदिर बहुत सालों पहले पूजा पाठ करते थे और यहाँ पे ही उन्होंने समाधि ली थी।
और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी है, पूरी तरीके से तो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ क्या है यहाँ पे, गुजराती में है बट इतना विजिबल नहीं है कि मैं पढ़ पाऊँ इस चीज़ों को। और यहाँ पे भी लोग दिए कर रहे हैं, ये जो देखकर हमको लगता है कि यहाँ पे भी जो लोग हैं वो दिए कर रहे हैं, मतलब कि जो ये महात्मा है उसके भी कोई ना कोई मतलब कि भक्त है जो कि यहाँ पे आते हैं। तो गैस कुछ चूतों के और पेंट के कुछ ये हाल हो चुके हैं, बट हम पहुंच गए हैं एकदम टॉप पे मंदिर के। और अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि जो वो पानी है उसका कोई सोर्स है या ऐसे ही आ रहा है भाई। यहाँ पे पहले मैं जूते उतार दूंगा, भी देखते हैं कि यहाँ पे भाई साहब कोई सोर्स है क्या। मुझे तो कोई भी सोर्स नहीं दिख रहा। अभी ये पूरा मंदिर का ही पार्ट है। यहाँ पे मतलब कि ये मंदिर बनाया गया है अभी, मतलब कि अभी लेटेस्ट टाइम पे ये मंदिर बनाया गया है, बट ये पत्थर में इस तरीके से यहाँ पे पानी जो गिर रहा है वो तो गाइस यही बात है कि कोई भी यहाँ पे आप देख सकते हैं सोर्स नहीं है। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये लाइनिंग है वो ये लाइन है वो वहाँ पे जा रही होगी, तो ऐसा भी नहीं है। मैं दिखा देता हूँ, ये यहाँ से टूटी हुई है, ठीक है, ये लाइट की है पूरी तरीके से, ये पानी की नहीं है। यहाँ पे जो टावर लगाया गया है उसके लिए है ये, मतलब कि सोर्स तो है ही नहीं यहाँ पे पानी का, कोई तो वहाँ से पानी जाए, फिर भी वहाँ पे पानी गिर रहा है। और ऐसा कहा भी गया है कि कोई भी कितना भी मुश्किल साल हो, मतलब कि एकदम बारिश ही ना हुई हो 2-3 साल तक भी, तो भी यहाँ पे पानी इसी तरीके से गिरता रहता है। मतलब कि विथआउट सोर्स ये चीज़ हो रही है, तो इसको चमत्कार नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे कैसे। हर हर महादेव। अभी है हम सबसे ऊंची पहाड़ी पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे महादेव की ध्वजा भी लगी हुई है। और यहाँ पे आप देखिए कुछ इसकी खूबसूरती। आज का सफर होता है हमारा यहाँ पे खत्म, बट बहुत जल्द मिलेंगे ऐसे ही मजेदार सफर में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब के बटन पे प्रेस करके और बेल आइकॉन भी ऑन कर लेना, जिससे कि ऐसा ही मजेदार व्लॉग जब आए तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।